क्या आपने कभी किसी स्त्री को देखा है जिसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति फैल जाती है, जिसका चेहरा देखने से ही मन को सुकून मिलता है और जिसके शब्दों में एक दिव्य कंपन होता है? ऐसी स्त्रियां साधारण नहीं होती। वे केवल भाग्यशाली नहीं होती, वे सौभाग्यशाली होती हैं। और सौभाग्य कोई संयोग नहीं, वह आत्मिक स्तर पर अर्जित की गई दिव्यता होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ट्रू फॉर्चून is not in gold, nor in beauty, but in the calm magnetism of a purified soul. अर्थात सच्चा सौभाग्य न धन में है, न रूप में, बल्कि उस आत्मा की दिव्यता में है जिसने स्वयं को भीतर से निर्मल किया हो। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे ऐसी स्त्रियों में कौन से 11 दिव्य लक्षण होते हैं जो उन्हें जन्म से या साधना से सौभाग्यशाली बनाते हैं। लेकिन इससे पहले एक गहरा सत्य समझना जरूरी है। भाग्य नहीं, चेतना बनाती है स्त्री को सौभाग्यशाली। भारतीय शास्त्रों में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। शिव भी तभी पूर्ण माने जाते हैं जब शक्ति उनके साथ हो। लेकिन शक्ति केवल बाहरी रूप या गुणों से नहीं आती, शक्ति आती है चेतना के स्तर से। योगानंद जी कहते हैं कि जब स्त्री अपनी चेतना को पवित्रता, सेवा और ध्यान के मार्ग पर लाती है तो उसका सौंदर्य दिव्यता में बदल जाता है और वहीं से शुरू होता है सौभाग्य का असली रूप। गुप्त सूत्र: सौभाग्य का पहला स्रोत है धारणा, स्पिरिचुअल इंटेंशन। स्त्री केवल शरीर नहीं, वह एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को दिशा देने वाली शक्ति है उसकी धारणा, यानी उसका आंतरिक उद्देश्य। योगानंद पर आधारित धारणा मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। लेकिन पूजा वहां होती है जहां स्त्री सतोगुण से युक्त हो, जिसमें शांति, क्षमा, करुणा और निष्ठा हो। ऐसी स्त्री अपने घर को मंदिर बना सकती है क्योंकि उसमें सद्गुणों का प्रभाव होता है। आज की दुनिया में बाहरी आकर्षण और सोशल स्टेटस को ही सौभाग्य मान लिया गया है, पर योगानंद जी चेतावनी देते हैं, आउटर ग्लैमर इज अ पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर इनर ग्रेस। जो स्त्रियां वास्तव में सौभाग्यशाली होती हैं वे अपने कर्म, सोच और ऊर्जा से यह सिद्ध करती हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, पर वह आंखों की नहीं, आत्मा की होती है। उनका हृदय बहुत कुछ सह चुका होता है, पर वह करुणा और ममता से भरा होता है। लक्षण 1: स्त्री का हृदय क्षमा से भरा हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस द फ्लावर लीव्स ऑन द हील दैट क्रश्ड इट। सौभाग्यशाली स्त्रियां भीतर से टूटकर भी दूसरों को क्षमा कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्रोध और बदला चेतना को दूषित करता है। एक ऐसी स्त्री जो अपने अपमान को भी करुणा में बदल दे, उसकी ऊर्जा स्वर्गीय हो जाती है। लक्षण 2: उसकी उपस्थिति शांतिदायक हो। वो जहां भी जाए अशांत मन भी स्थिर हो जाए। ऐसी स्त्री में एक नेचुरल स्पिरिचुअल ऑरा होती है। यह किसी परफ्यूम से नहीं आती, यह आती है नियमित साधना, जप और आत्मशुद्धि से। योगानंद जी ने कहा था, द कामनेस ऑफ अ स्पिरिचुअल वुमन हील्स द वर्ल्ड मोर देन वर्ड्स एवर कैन। लक्षण 3: उसकी वाणी में हो मधुरता। पर सत्य भी सौभाग्यशाली स्त्रियां कटु सत्य को भी इस प्रकार कहती हैं कि वह बाण नहीं, दवा बन जाए। उनकी वाणी न तो झूठ बोलती है, न दिखावा करती है, वह मौन से जन्मी होती है। ऋग्वेद में कहा गया है, वाचम शुद्धम ब्रह्म स्वरूपम। शुद्ध वाणी ही ब्रह्म स्वरूप है। ऐसी वाणी केवल उन्हीं में आती है जो अंदर से पवित्र और बाहर से विनम्र होती हैं। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि जो सौंदर्य स्थायी होता है वह न तो चेहरे में होता है, न ही वस्त्रों में, वह आत्मा की तरंगों में होता है। द ब्यूटी ऑफ द सोल शाइन्स थ्रू द आईज, नॉट थ्रू द ऑर्नामेंट्स। आज जब सौंदर्य को बाजार और मेकअप की चीज समझ लिया गया है, योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं, सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने स्वरूप को आत्मा से सजाती हैं, समाज से नहीं। लक्षण 4: उसकी आंखों में दया और दृढ़ता दोनों हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। निर्भयता, पवित्रता और ज्ञान में स्थित होना, ये दिव्य गुण है। एक सौभाग्यशाली स्त्री की आंखों में ममता होती है, लेकिन कमजोरी नहीं। वो किसी को दुखी नहीं करती, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता भी नहीं करती। योगानंद जी कहते हैं, A strong soul need not raise her voice. Her silence shakes the world.
ऐसी स्त्री जब घर में होती है तो वह केवल रिश्तों को नहीं, ऊर्जा को भी दिशा देती है। लक्षण 5, वह सदा सीखने को तैयार रहती है। सच्चा सौभाग्य वहीं पनपता है जहां अहम नहीं, जिज्ञासा होती है। योगानंद कहते हैं, विजडम कम्स टू द हम्बल, नॉट द प्राउड। जो स्त्री अपने अनुभवों से सीखती है, जो हर आलोचना को अवसर मानती है, वही आत्मा धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होती है। उपनिषदों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, ज्ञान विनम्रता लाता है। इसलिए सौभाग्यशाली स्त्रियां ज्ञान की भूखी होती हैं। वो शांति से सुनती हैं, गहराई से सोचती हैं। लक्षण 6, वह केवल रिश्ते नहीं, भावनाओं को संभालना जानती है। योगानंद जी का एक अत्यंत मार्मिक उद्धरण है, इट इज ईजी टू लव व्हेन अदर्स आर लवेबल, ट्रू ग्रेस इज इन लविंग इवन व्हेन इट हर्ट्स। हर महिला रिश्ते निभाती है, लेकिन सौभाग्यशाली स्त्री रिश्तों के भीतर छिपे भावों को पढ़ना जानती है। वो केवल कहना नहीं, महसूस करना जानती है। इसलिए जब घर में संकट आता है तो वही स्त्री शांति और संतुलन की कड़ी बनती है। शास्त्रों में नारी को गृह लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि वह घर की ऊर्जा को संचालित करने वाली आत्मा होती है। लक्षण 7, वह नियम प्रिय होती है। उसका दिन साधना से शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में हजारों लोगों को साधना का महत्व समझाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उन्होंने लिखा, विदाउट डेली कम्युनियन विद द डिवाइन, इवन अ क्वीन इज अ बेगर। जो स्त्री हर दिन कम से कम 10-15 मिनट भी प्रार्थना, ध्यान या जप में बिताती है, उसकी चेतना धीरे धीरे दिव्यता से जुड़ने लगती है। लक्षण 8, वह अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेती है। सौभाग्यशाली स्त्री कभी दूसरों को दोष नहीं देती। वो जानती है कि कर्म का फल ईश्वर की व्यवस्था है और हर घटना उसके लिए एक सीख है। योगानंद जी कहते हैं, यू मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स कैन वॉक योर स्पिरिचुअल पाथ फॉर यू। ऐसी स्त्रियां न तो रोती हैं न भागती हैं, वे अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करती हैं और हर स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ती है। कर्म योग के अनुसार यही सच्चा सौभाग्य है, जो जीवन को एक तपस्या के रूप में स्वीकार कर सके। लक्षण 9, वह ईर्ष्या और तुलना से मुक्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, संतोषम परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। आज की दुनिया में जहां स्त्रियां एक दूसरे से तुलना करती रहती हैं, कपड़े, रूप, जीवन शैली, रिश्ते, एक सौभाग्यशाली स्त्री अपने भीतर की पूर्णता को जानती है। वह जानती है कि हर आत्मा का सफर अलग है, इसलिए वह दूसरों से तुलना नहीं करती। योगानंद जी की सीख है, जेलसी इज इग्नोरेंस, यू आर अ यूनिक रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन। ऐसी स्त्री अपने जीवन को एक वरदान मानती है और उसी को बेहतर बनाने में लगी रहती है। लक्षण 10, वह सेवा को पूजा मानती है। योगानंद जी ने सेवा को साधना के समकक्ष रखा। उन्होंने कहा, टू सर्व अदर्स विद लव इज टू सर्व गॉड डायरेक्टली। सौभाग्यशाली स्त्रियां केवल परिवार के लिए खाना नहीं बनाती, वो उस भोजन को प्रेम और प्रार्थना के साथ बनाती हैं। वो जब किसी को सहारा देती है तो उसमें भी ईश्वर की सेवा देखती है। रामायण में माता सीता का चरित्र केवल पतिव्रता का नहीं, सेवामयी शक्ति का प्रतीक है। ऐसी स्त्रियां जहां होती हैं, वहां हर कार्य ध्यान और श्रद्धा से संपन्न होता है। इसलिए उनके हाथ से किया गया हर कर्म फलदायक और पवित्र बन जाता है। लक्षण 11, वह ईश्वर के साथ एक निजी संबंध रखती है। यह सबसे गहरा और अंतिम लक्षण है। सौभाग्यशाली स्त्रियां केवल पूजा करती या मंत्र पढ़ती नहीं, वो ईश्वर को जीवंत रूप में अनुभव करती हैं। उनकी दिनचर्या में ईश्वर एक साथी, एक सखा, एक पिता या मां के रूप में होते हैं। वो किसी से कुछ मांगने से पहले ईश्वर से बात करती हैं। उनके दुखों में वे रोती नहीं, ईश्वर से संवाद करती हैं। योगानंद जी ने अपने जीवन में एक बात बार बार कही, मेक गॉड योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड। उन्होंने कहा था, When you start talking to God with all your heart, He starts answering in silence. ऐसी स्त्रियां केवल मंदिर की मूर्ति को नहीं पूजती, वो अपने भीतर के मंदिर में भगवान को जीवित रखती हैं। हमने अब तक जाना कि एक सौभाग्यशाली स्त्री के 11 दिव्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। ये लक्षण शब्द नहीं, चेतना की तरंगें हैं, जो उसके जीवन, संबंधों और वातावरण को पवित्र बना देती हैं। पर अब एक सवाल मन में उठता है, क्या ये लक्षण जन्मजात होते हैं या साधना से प्राप्त किए जा सकते हैं? सौभाग्य कोई संयोग नहीं, एक साधना है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे, यू आर नॉट बॉर्न लकी,
यू क्रिएट योर ओन स्पिरिचुअल फॉर्च्यून, अर्थात आपका सौभाग्य आपके कर्मों, आपकी सोच और आपके आंतरिक संस्कारों से बनता है। अगर एक साधारण स्त्री भी पूरे मन से अपनी चेतना को पवित्र करने का निर्णय ले ले, तो वह भी सौभाग्यशाली बनने की राह पर चल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। जो शुभ कर्म करता है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि हर स्त्री में सौभाग्य की संभावना है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। अगर वह अपने भीतर ईश्वर को स्थान देती है तो उसका जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है। क्या आप भी बन सकती हैं सौभाग्यशाली? हाँ, बिल्कुल। अगर आप हर सुबह 10 मिनट मौन बैठें और ईश्वर को धन्यवाद दें, दिन भर के कार्यों को सेवा मानकर करें, दूसरों की आलोचना के बजाय प्रार्थना करें, अपने अंदर क्षमा, शांति और सच्चाई को स्थान दें, तो आप केवल एक स्त्री नहीं रहेंगी, आप एक जागृत आत्मा बन जाएंगी। अगर आप इन 11 में से 5 से अधिक लक्षण अपने में देखती हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं सौभाग्यशाली हूं। इस वीडियो को जरूर शेयर करें हर उस स्त्री तक जो अपने जीवन में दिव्यता को महसूस करना चाहती है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हो सत्संग करने वाली स्त्री के 5 चमत्कारी गुण, तो कमेंट में लिखिए, अगला वीडियो चाहिए।